मूवी की शुरुआत होती है तो हम रिचल को देखते हैं। जर्मनी और इंग्लैंड के वॉर में इंग्लैंड के जीतने पर रिचल जर्मनी जा रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड लुइस इंग्लैंड की तरफ से एक अच्छी पोस्ट पर था। जर्मनी में उनके लिए एक बड़ा सा घर खाली किया जाता है जो कि एक काफ़ी बड़े आदमी का था, पर अभी कुछ दिनों के लिए वो यहीं पर रहता है। रिचल के लुइस के पास पहुंचने पर वो एक दूसरे को बताते हैं कि इस वॉर में उन्हें भी लोगों की तरह कितनी तकलीफ हुई। वहीं अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए रिचल लुइस से पूछती है कि घर का ऑनर स्टीफन अभी भी यहाँ क्यों रुका हुआ है। वो जल्दी से उसे वहाँ से भेजने को बोलती है तो लुइस बोलता है कि अभी बाहर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। वो उसे समझाने लगता है तो रिचल गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं जब रिचल घर में अकेली होती है तो वो स्टीफन की बेटी फ्रेडा को पियानो बजाते हुए देखती है, पर स्टीफन फ्रेडा को मना करके उसे रूम में भेज देता है। वो रिचल से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि वो उसकी वाइफ का पियानो है, लेकिन वॉर में उसकी मौत हो चुकी है। फ्रेडा उसे काफ़ी मिस करती है। ये सुनकर रिचल को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। वहीं एक रात लुइस के कुछ फ्रेंड इनके घर आते हैं। वो बातें करते हुए बोलते हैं कि उन्हें स्टीफन को जल्दी ही यहाँ से निकाल देना चाहिए। क्या पता वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो। ये सुनकर लुइस उन्हें मना करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फ्रेंच के ना मानने पर वो स्टीफन को बुलाकर इंक्वायरी करते हैं, पर लुइस जल्दी इस इंक्वायरी को बंद करवा देता है। वहीं एक दिन घर की दीवार पर लगी एक पेंटिंग गायब थी। रिचल स्टीफन से इसके बारे में पूछती है। स्टीफन काफ़ी गुस्सा था तो वो बोलता है कि वो उसे घर से निकालने के लिए ये सब कर रही है। वो उसे गुस्से में किस करके बोलता है कि तुम्हारे लिए ये सही रीजन है मुझे घर से निकालने का। इतना कहकर वो चला जाता है। रिचल कुछ भी नहीं बोल पाती। वहीं एक रात लुइस और रिचल इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी एक कॉल आने की वजह से लुइस को जाना पड़ता है। बाहर प्रोटेस्ट होने की वजह से रात को स्टीफन के सर पर भी चोट लग जाती है। वो जब घर आता है तो रिचल उसकी चोट देखकर उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। काफ़ी पास आने की वजह से ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी लुइस के वापस आने की वजह से ये खुद को रोककर अलग खड़े हो जाते हैं। इसी रात रिचल लुइस से अपने बेटे के बारे में बात करती है, क्योंकि उसके बेटे की वॉर में मौत हो चुकी थी। जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस समय कुछ दिनों के लिए लुइस को शहर से बाहर जाना पड़ा था। रिचल बोलती है कि उसे उसके पास रहना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लुइस उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं कुछ दिन बाद जब घर में कोई नहीं होता तो रिचल और स्टीफन इंटीमेट हो जाते हैं। रिचल काफ़ी दिनों के बाद इतनी खुश थी। स्टीफन भी ये चीज़ नोटिस करता है तो वो बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रह सकती है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद यहाँ से जाने वाला है। अगर वो चाहे तो उसके साथ आ सकती है। इसके बाद हम रिचल को अपनी फ्रेंड के साथ देख सकते हैं। रिचल उसे बोलती है कि वो अपने हस्बैंड को बोले कि वो लोग जल्दी से स्टीफन के डॉक्यूमेंट्स वापस करें, क्योंकि ऑफिसर ने शक के आधार पर स्टीफन के डॉक्यूमेंट्स ले रखे थे। अब यहाँ स्टीफन के लिए सिफारिश सुनकर उसकी फ्रेंड को पता चल जाता है कि इन दोनों का अफेयर है। अब रात को लुइस घर आकर रिचल को बताता है कि उसके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो कुछ दिन के बाद इंग्लैंड जाने वाले हैं। ये सब स्टीफन भी सुन रहा था। अब रिचल अकेली होती है तो वो लुइस को अपने रिलेशन के बारे में बताने को बोलता है। वहीं अगली रात पार्टी होती है तो रिचल और लुइस पार्टी में जाते हैं, पर वहाँ लुइस का फ्रेंड उससे पूछता है कि तुमने स्टीफन के डॉक्यूमेंट्स के लिए अपनी वाइफ को क्यों भेजा। ये सुनकर लुइस को रिचल पर शक होता है और उसे रिचल का बदला हुआ बिहेवियर दिखाई देने लगता है। डांस करते हुए वो उससे पूछता है तो रिचल इसके लिए सॉरी बोलती है।
वो ये भी बोलती है कि उनके बेटे की मौत के बाद उसने उसे अकेला छोड़ा तो सब बदल गया था। अब ये दोनों यहाँ से घर जाने लगते हैं तो रास्ते में फ्रेडा का बॉयफ्रेंड इन पर अटैक कर देता है। क्योंकि वो जर्मनी का होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था। आज रात के बारे में उसने फ्रेडा से इंफॉर्मेशन निकाली हुई थी। अब इस अटैक में लुइस बच जाता है तो वो उसका पीछा करता है। फ्रेडा का बॉयफ्रेंड बर्फ से ढकी नदी पर पहुंच जाता है और तभी उसका पैर फिसलने की वजह से वो नदी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं घर पहुंचने पर लुइस अपने बेटे के बारे में सोचते हुए रोने लगता है तो रिचल को बोलता है कि वो जब भी अकेला होता है तो उन दोनों को मिस करता है। ये सुनकर रिचल भी लुइस को गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन यहाँ से जा रहा था। रिचल भी उसके साथ थी, पर यहाँ वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। स्टीफन बोलता है वो ऐसा नहीं कर सकती, वो हमेशा एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। लेकिन रिचल उसे मना करके वहाँ से वापस लुइस के पास आ जाती है, क्योंकि वो नई लाइफ तो स्टार्ट करना चाहती थी पर लुइस के साथ। लुइस भी उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इसके बाद ये लोग वापस इंग्लैंड चले जाते हैं और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।